आने वाले 16 तारीख को जो है ईद उल नबी है, ऐसे में खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम जो है उस दिन रखे गए? ये अल्हम्दुलिल्लाह रेयान भाई खैर ख्वाही फाउंडेशन की जानिब से इस रबीउन नूर शरीफ के मुबारक महीने में इन 12 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 1200 मरीज़ों का फ्री डायबिटीज़ टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है खैर ख्वाही फाउंडेशन की चैरिटेबल लैब पर। इसी के साथ पूरे महीने में 12 फ्री मेडिकल कैंप जो है इंशाल्लाह ये किए जाएंगे, जिसमें से 6 मुमरा में होंगे और 6 मुमरा के बाहर। और इंशाल्लाह कल संडे के दिन मुमरा में एक प्लांटेशन ड्राइव भी किया जाएगा, जिसके अंदर इंशाल्लाह कई मुमरा के लोगों के साथ मिलकर मुमरा के कई इलाकों में इंशाल्लाह प्लांट्स लगाए जाएंगे। ऐसा क्या काम जो है लोगों को करना चाहिए ईद उल नबी के मौके पर? रेयान भाई जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उम्मत की खैरख्वाही करनी चाहिए, यानी लोगों की मदद करनी चाहिए, परेशान हालों की परेशानी दूर करने वाले काम करने चाहिए। जैसे हम किसी गरीबों के घर पे राशन पहुंचा सकते हैं, मरीज़ों को दवाइयों में हेल्प कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है तो उसकी फ़ीस में हेल्प कर सकते हैं, किसी बेवा की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे मिलजुल कर काम जो है ना हमें हर इलाके में, हर मोहल्ले पर, हर कमेटी वालों को इस तरह के काम जो है यानी करने चाहिए। क्या कहेंगे, ऐसे बैनर लगते हैं मुमरा शहर में, तमाम जगहों पर जो बैनर लगाए जाते हैं इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा रहता है, मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है, गुम्बद खिजरा है, ये सब जो है लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए इस पर जो मुमरा के हमारे माशाल्लाह काफ़ी जो यंग इस्लामी भाई हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ उनकी कोशिशों के ऊपर। और इस तरह के काम को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अगर आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो सिर्फ आप लिख कर लगा दीजिए। इन मुक़द्दस चीज़ों को लगाते हैं, उसके बाद निकालने की जो ज़िम्मेदारी है वो लगाने वालों की होनी चाहिए, यानी जो ऑर्डर दे रहा है। अब जैसे हमने ऑर्डर दिया और सामने वाले ने बैनर तो लगा लिया, लेकिन ऑर्डर देने के बाद हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। हमारी ज़िम्मेदारी वो इवेंट होने के बाद उसको बैनर निकलवा कर उसको ठंडा करने की भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये देखने में काफ़ी मुश्किल काम लगता है, तो बेहतर ऐसे कोई ना करे। अगर आप बैनर लगा ही रहे तो उन मुक़द्दस चीज़ों को जो है इस तरह से आप लगाए नहीं, ताकि इसमें बेअदबी का मामला ना आए। क्या कहेंगे, जैसे कि हर साल देखा गया है, पिछली बार भी जो है हज़रत मोइन मियाँ के जो है द्वारा कहा गया था कि डीजे ना लगाया जाए, लेकिन फिर भी कई जगह पे डीजे लगाया था जिसे पुलिस ने बंद करवाया था। इस साल भी कुछ इसी तरह का जो है देखने को मिला, क्या कहेंगे? और रेयान भाई ये कोशिश माशाल्लाह हमारी उलमा इकराम की काफ़ी वक्त से चल रही है, और सिर्फ उलमा इकराम नहीं, शहर के कई लोग जो है इस पर बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, यानी आवाम को समझा रहे हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, इसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि समझाओ समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो बस हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को समझाएं। यानी देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ा खुला दुश्मन है शैतान, और इस मामले में वो लोगों को ऐसा वर्गला देता है कि हमारा नौजवान समझता है कि भाई यही है, अगर डीजे नहीं निकालेगा तो उसका ईद मिलाद ही नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और आवाम को जाकर समझाना पड़ेगा। हम हर कोशिश करें अपने अपने मोहल्ले में अगर लोगों को समझाए जो इस तरह डीजे पर लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। जैसे मैंने पिछले एक जगह भी कहा था कि एक मोहल्ले में अगर डीजे निकाल रहे हैं तो वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का अप्रॉक्स खर्चा है, 1 से 1.5 लाख रुपया। मुमरा के सिर्फ आप 10 एरिया में अगर आप पकड़ लें और 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए लोग जो है सिर्फ डीजे में बर्बाद कर रहे हैं। यानी इसमें बोलते ना 1 रुपये का भी कोई ये सवाब का काम नहीं कर रहे, यानी सिर्फ डीजे लगा कर सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। इन 15 लाख रुपए में रेयान भाई एक चैरिटेबल लैब कायम की जा सकती है, कई बच्चों के आप साल भर की फ़ीस भर सकते हो, कई ज़रूरतमंदों के साल भर का राशन कर सकते हो, कई मरीज़ों को साल भर की दवाइयाँ दिला सकते हो। यानी अगर हम अपने मोहल्ले में देख लें और कोई एक ऐसी फैमिली है जिसको वाकई में ज़रूरत है हेल्प की, आप रबीउन नूर शरीफ के दिन यानी 12वीं शरीफ के दिन उसके घर पे राशन पहुंचा दें। अगर वो बीमार है, उसे कोई दवाइयाँ लगती है, उस मेडिकल का उसका प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई खुद खरीद कर उस तक पहुँचा दे, तो यार ये हमारा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का तरीका मदीना होगा। क्या कहेंगे, जैसे कि आने वाले 16 तारीख को जो ईद मिलादुन नबी था, लेकिन उसे जो है 2 दिन आगे कर दिया गया, यानी 18 तारीख को जो है जुलूस निकाला जाएगा, क्या कहेंगे? इस पर ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए हम जैसे हम मुमरा में रहते हैं तो हम मुमरा के एक एरिया में रहते हैं, तो मैं अगर मुमरा में रहता हूँ तो मैं मुमरा के एक एरिया को देखता हूँ, लेकिन जो मुमरा का बड़ा ज़िम्मेदार है, जो ज़िम्मेदार शख्स है, वो पूरे मुमरा को देख रहा है। तो इसी तरह जो हमारे बड़ों ने अगर ये फ़ैसला लिया है तो कोई हिकमत के तहत लिया होगा। तो जब हमारे बड़े अकाबरीन ने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो हमें अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, हमें अपने बड़ों की इताअत करनी चाहिए और उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए उसका मतलब उसे फॉलो करे और उसे सपोर्ट करे और 18 तारीख को जुलूस में शिरकत करे, बाअदब बावज़ू नमाज़ों की पाबंदी करे, दुरूद व सलाम का मतलब ज़िक्र हो ज़बान पर, या रसूलुल्लाह का नारा हो, और उसी के साथ जुलूस में यानी शिरकत करे, नमाज़ों की अपनी पाबंदी रखे और इस तरह से अपने ईद मिलादुन नबी का दिन मनाएं।